मैंने कोर्ट मैरिज की थी। आपको तो पता ही है, ज़्यादा ताम झाम तो होता नहीं है कोर्ट मैरिज में। दिन को मेरी शादी हो गई और रात को मेरी सुहाग रात थी। कुछ लोग आए थे जो रात तक अपने अपने घर चले गए थे। घर में मैं, मेरा पति और मेरी माँ, बस 3 लोग ही थे, क्योंकि इस शहर में हम लोग अभी हाल ही में शिफ्ट हुए थे। इस वजह से हमारी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। कुछ लोग थे, बस वही शामिल हुए थे। मेरे रिश्तेदारों को मेरी माँ ने बताया नहीं था मेरी शादी के बारे में, क्योंकि मेरे परिवार में कुछ लोग हैं जो गांव में रहते हैं। मैं शहर में आकर नर्स बनने की ट्रेनिंग ले रही थी और मेरी माँ एक सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी स्टाफ के रूप में काम करती थी और मेरे पापा कई साल पहले ही चले गए थे। तो मेरी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और मेरे हाथ पीले हो जाएं, ताकि एक जवान लड़की और जिसका बाप घर में ना हो, कहीं उसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। इस वजह से मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से कर दी। वह मेरा बॉयफ्रेंड कुछ दिन ही पहले बना था। उसके माँ बाप नहीं थे, वह अकेला ही रहता था। इस वजह से हम लोगों की शादी में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मेरी माँ भी इस शादी से जल्दी मान गई थी और शादी झटपट हो गई थी। जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर 2 कमरे थे। एक कमरे में माँ सोती थी और दूसरे कमरे में मेरा पति। रात को 10 बज गए थे, तभी बाहर से मेरा पति आया। उसने शराब पी रखी थी। मैं उस समय पलंग पर बैठी थी। मैंने दूध का गिलास टेबल पर रख दिया, क्योंकि सुहाग रात में अपने पति को दूध का गिलास दिया जाता है। इस वजह से मैंने भी इस रिवाज को निभाया और अपने पति का ही इंतज़ार कर रही थी। जब वह कमरे में आकर बेड पर बैठा तो उसने मेरा घूंघट उठाया। उसने मेरे गाल पर एक गर्मा गर्म चुम्मा दिया। फिर मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मेरे अलावा किसी को नहीं देखोगे और मैं भी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी। यही सब बातें हम लोग कुछ देर तक किए। उसके बाद मैंने अपने हाथों से उसको दूध पिला दिया। फिर मेरे पति ने मेरे सारे गहने उतारे और साड़ी खोली। तभी उसको जोर की नींद आ गई, क्योंकि वह नशे में तो पहले से ही था, इसलिए चारों चित होकर बेड पर लेट गया। उस रात मेरी सुहाग रात अधूरी रह गई।